Hello students, so today's topic is chapter 19, class 12th NIOS, reading with understanding. दो सेक्शन में डिवाइडेड है ये चैप्टर एंड फर्स्ट सेक्शन में हम एक छोटी सी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं. तो वन स्टॉर्मी नाइट मेनी years ago, an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia. तो फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह है, बहुत तूफ़ानी रात है, बहुत बारिश हो रही है. एक बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ कपल है और एक छोटे से होटल की लॉबी में वो एंटर करते हैं. ट्राइंग टू गेट आउट द रेन द कपल अप्रोच्ड द फ्रंट डेस्क होपिंग टू गेट सम शेल्टर फॉर द नाइट. तो जैसे ही वो फ्रंट डेस्क यानी कि रिसेप्शन पे पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि शायद हमें एक रूम मिल जाए, तो हम इस तूफ़ानी बारिश वाली रात में हमें एक शेल्टर मिल जाएगा. तो जो हस्बैंड है वो पूछता है क्लर्क से, कुड यू पॉसिबली गिव अस अ रूम हियर, क्या हमें एक रूम मिलेगा यहाँ पर. द क्लर्क, अ फ्रेंडली मैन, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का वो लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है. वो कपल की तरफ देखता है और बताता है कि टाउन में 3 बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, इसकी वजह से सारे रूम्स ऑलरेडी बुकड हैं. So all of our rooms are taken. But I cannot send a nice couple like you out in the rain at 1 o'clock in the morning. Would you perhaps be willing to sleep in my room? तो क्लर्क क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है, तो वो बोलता है कि पर मेरा मन नहीं है कि मैं रात के 1 बजे इतनी बारिश में आपको, आप बुज़ुर्ग हैं, उम्र वाले हैं और आपको आपकी वाइफ के साथ में बाहर भेज दूँ. तो क्या आपको बुरा ना लगे तो आप मेरा रूम ले लीजिए, उसमें आप रात बिता सकते हैं. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ स्वीट बट इट विल बी अ गुड इनफ टू मेक यू फोक्स कंफर्टेबल फॉर द नाइट. इतना बड़ा एकदम आलीशान शानदार रूम तो नहीं है जैसे होटल के होते हैं, लेकिन इतना छोटा कमरा है कि आप आराम से कंफर्टेबली एक रात तो गुजार सकते हैं वहाँ पर. लेकिन जब कपल ने मना करने की कोशिश की, डिक्लाइंड मतलब मना करना, द यंग मैन प्रेस्ड ऑन मीन्स उसने ज़ोर देके कहा, उनको मनाने की कोशिश की. डोंट वरी अबाउट मी, आई मेक आउट जस्ट फाइन. आप मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, बाहर सोफे पे या कहीं पर भी सो जाऊँगा. एज ही पेड हिज बिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सुबह हो जाती है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एल्डरली मैन, जो बुज़ुर्ग इंसान है, जब वो क्लर्क को अपना बिल पे करता है रूम का, तो वो उससे कहते हैं, यू आर द काइंड ऑफ द मैनेजर हु शुड बी द बॉस ऑफ द बेस्ट होटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो उसको कहते हैं, तुम तो ऐसे मैनेजर हो जिसको यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े होटल का मैनेजर होना चाहिए. एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा होटल बनाऊंगा जिसके तुम मैनेजर बनोगे. अब वो बेचारा क्लर्क क्या करता है, स्माइल करता है और उसके बाद वो कपल जो है वहाँ से वो चले जाते हैं. और लेकिन ये मानते हुए जाते हैं कि इस तरीके के फ्रेंडली हेल्पफुल लोग दुनिया में मिलना आसान नहीं है. इस बात को 2 साल बीत जाते हैं. बेचारा क्लर्क इस घटना को भूल भी जाता है, उसको ये याद भी नहीं है. लेकिन 2 साल के बाद उसको एक लेटर रिसीव होता है. उस लेटर में उसी ओल्ड मैन का वो लेटर होता है, उसने लिखा होता है और उसको याद दिलाता है कि कैसे उस तूफ़ानी रात में इस क्लर्क ने उनकी मदद की थी. अब वो उसको न्यूयॉर्क का टिकट, राउंड ट्रिप टिकट भेजता है. राउंड ट्रिप होता है आना और जाना. और यंग मैन को बोलता है, क्लर्क को बोलता है, तुम आओ हमारे शहर, हमसे आकर मिलो. अब यंग मैन चला जाता है न्यूयॉर्क, आने जाने की फ्री टिकट मिलती है. तो जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो वही ओल्ड मैन उसको मिलता है वहाँ पर, और फिर वो उसको कहाँ लेके जाता है, 5th एवेन्यू 34th स्ट्रीट. और वहाँ पर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग को उसको पॉइंट आउट करके बताता है, और पेल रेडिश स्टोन से वो बनी हुई है, विथ टॉरेट्स, वॉच टावर्स थर्स्टिंग अपॉन द स्काई. दैट द ओल्ड मैन सेज, इट्स द होटल आई हैव जस्ट बिल्ट फॉर यू टू मैनेज. तो इतनी बड़ी जो इमारत है, बिल्डिंग है, ये मैंने बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए, सो दैट तुम इसको मैनेज कर सको. और बेचारा क्लर्क कहते, यू मस्ट बी जोकिंग, शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो. तो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, आई कैन एश्योर यू आई एम नॉट जोकिंग. Said the older man, a sly smile around his mouth.
अब ये जो ओल्ड मैन है उनका नाम बताया गया, ही वॉज विलियम वॉल्डॉफ एस्टर, एंड जो मैग्निफिसेंट बढ़िया सा स्ट्रक्चर बिल्डिंग होटल बन के तैयार हुआ वो ओरिजिनल वैल्डॉफ एस्टोरिया होटल का नाम है। और जो यंग क्लर्क जो उसका मैनेजर बना वो थे जॉर्ज सी बोल्ट। दिस यंग क्लर्क नेवर foresaw the turn of the events that would lead him to become the manager of one of the world's most glamorous hotel। तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ज़िंदगी में पूरी दुनिया का सबसे ग्लैमरस होटल का मैनेजर बनेगा। तो आपके सेक्शन 1 में आपने एक ये बहुत ही स्वीट सी स्टोरी पढ़ी। अब सेक्शन 2 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ लिखा है, वो अपने आसपास के जो उनका एक्सपीरियंस है दुनिया का, इंडिया का, घूमने का, उसको वो बता रहे हैं। सो वो क्या कहते हैं, वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। हम एकदम अद्भुत दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, चार्म एंड एडवेंचर। देयर इज़ नो एंड टू द एडवेंचर्स दैट वी कैन हैव, ओनली वी सीक देम विद आवर आईज ओपन। अगर हम अपना खुली आँखों से, खुले मन से किसी भी चीज़ को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तो हमें लगेगा हमारे आसपास के जगह में कितनी ब्यूटी है। आवर ओन कंट्री, इंडिया की बात करें, आवर ओन कंट्री इज़ अ लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ विद एन इनफाइनाइट वेराइटी एंड प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर। हिंदुस्तान में ही इतनी ज़्यादा जगह है कि आप डिस्कवर करने जाएं तो पूरा जीवन आपका जा सकता है, इतनी वैरायटी है। आई हैव ट्रैवल्ड अ ग्रेट डील इन दिस कंट्री एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स। तो जितनी उम्र में मैं बढ़ा हुआ हूँ उतने में तो मैंने बहुत इंडिया के काफ़ी जगह, काफ़ी हिस्से देखे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है कंट्री के जो मैंने अभी तक देखे ही नहीं है, जो मुझे देखने की इच्छा है। आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट आई कुड विजिट द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना समय होता कि मैं दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का एक एक नुक्कड़ कॉर्नर घूम के आता, देख कर आता। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। तो मुझे हिंदुस्तान को किसके साथ देखना है? यंग जनरेशन के साथ, ब्राइट यंग माइंड्स के साथ। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज जो यंग माइंड्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्यूरियोसिटी, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। उनको नई चीज़ें जानने की इच्छा होती है, नई बातें डिस्कवर करने की इच्छा होती है। आई शुड लाइक टू गो विद देम, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज़ ऑफ इंडिया एज टू द माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रेट रिवर्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग, जो कि इंडिया की स्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताती हैं। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देम सेल्व्स so that they can play about in the snow in some parts of India। तो हिंदुस्तान के कुछ पार्ट में तो कितना मस्त स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर भी जाएं, देखें, डिस्कवर करें, नेचर को पसंद करें। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी, ऐसी जगह पर भी जाएं जहाँ ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लरिश करते हुए हमें दिखें। सच अ ट्रिप विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ अगर हम जाते हैं तो एकदम वॉयाज ऑफ डिस्कवरी। वॉयाज इज मीन्स आप जहाँ घूमने जाते हैं। Beautiful trees of our forest, hillsides, flowers that grace the changing seasons and bring life and color to us. We should watch the birds and try to recognize them and make friends with them। पक्षियों को उड़ते देखें, उनकी ब्यूटी को देखें, उनको पसंद करें और उनके साथ दोस्ती करें। लेकिन सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर जो होता है वो होता है जंगल में जाना, उसमें भी वाइल्ड एनिमल्स को देखना, छोटे बड़े, और फिर उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। फूलिश पीपल गो देयर विद अ गन। बेवकूफ़ होते हैं जो वाइल्ड फॉरेस्ट में गन लेकर जाते हैं और ऐसे जानवरों को मार देते हैं। और वो किस चीज़ का अंत कर देते हैं? कोई ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ का अंत कर देते हैं जो नेचर ने बनाई है। इट इज़ फार मोर इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग to wander about without gun or any other weapon and to find wild animals are not afraid and can be approached। तो बिना बंदूक के जाओ, उनको मारना क्यों है? वॉन्डर का मतलब होता है यहाँ घूमना, इधर उधर, एडवेंचर करना। Animals have keener instincts than man. If a man goes to them with murder in his heart,
दे आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड रन अवे। अगर उसको मारने की इच्छा से जाओगे तो वैसे ही वो डर के मारे खुद ही तुमसे दूर भागेगा। बट अगर कोई इंसान दिल में प्यार लेकर एनिमल्स के पास जाता है तो एनिमल्स को भी रियलाइज़ होता है कि ये हमारे दोस्त हैं। एंड इफ़ यू आर फुल ऑफ फियर योरसेल्फ, द एनिमल इज़ अफ्रेड ऑफ यू टू। तुम ही डर रहे हो तो वो भी तुमसे डरेंगे। ऐसे वो ना गली के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनके साथ भी होता है। हम उनसे डर के मारे भागते हैं, वो हमसे भी डरते हैं। सो इस तरीके का होता है। और हो सकता है कि सेल्फ डिफेंस के चक्कर में वो आपके ऊपर अटैक भी कर दे। सो द फियरलेस पर्सन इज सेल्डम इफ एवर अटैक। तो जो अटैक नहीं जिस पे करते हैं आदमी, ज़्यादातर वो लोग फियरलेस होते हैं। परहैप्स दैट लेसन माइट बी अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। शायद ये लेसन हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। इफ़ वी मीट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली वे, अगर हम एक दूसरे के साथ एकदम फ्रेंडली तरीके से मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाएगी। लेकिन हम एक दूसरे के साथ डर से मिलेंगे, यार ये बंदा कैसा होगा, या हम किसी को पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक की फीलिंग होगी, तो वो भी हमारे साथ सेम बिहेव करेंगे, सेम मैनर में। सो दिस वॉज द लिटिल आर्टिकल इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू सो मच।